अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में हम एमटीएच 401 के पास्ट पेपर्स की बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं इस हवाले से, उन सब वीडियोज़ के लिंक जो है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। आज की इस वीडियो में मुझे एक दूसरा एमटीएच 401 का पास्ट पेपर मिला था, उसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करना है और इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे गिवन होगा। बाय द वे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर होगी वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नन ऑफ देम, ऑप्शन नंबर बी है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर सी है रिपीटेड रूट्स, ऑप्शन नंबर डी है कम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स। रूट्स की नेचर हम कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बाय द वे आपको नजर भी आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर होगी वो कम्प्लेक्स या इमेजिनरी होगी। ओके, हम कैसे फाइंड करते हैं? हम क्योंकि हमारे पास ये एक आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर m इसका जनरल सोल्यूशन। ओके, अब क्योंकि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव मैं फाइंड करता हूँ, दिस विल बी, यहाँ पे हम पावर रूल यूज करेंगे तो हमारे पास m-1 आ जाएगा। इसी को जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, दिस इज m स्क्वायर x टू रेज पावर m-2। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और ये जो y की वैल्यू हमने सपोज की है, ये तीनों वैल्यू आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो मैं पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, डबल डेरिवेटिव की मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास ये m स्क्वायर इंटू एक्स टू रेज पावर m-2 हो जाएगा। उसके बाद -5x मैं वैसे ही लिखता हूँ और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास है n डॉट एक्स टू रेज पावर m-1। उसके बाद हमारे पास +8 और y की वैल्यू कितनी है, x टू रेज पावर m। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो चीज कॉमन आएगी वो x टू रेज पावर m आएगी। यहाँ पे m स्क्वायर होगा, यहाँ पे 5m होगा, +8 गोज टू 0। तो यहाँ पर आप, मैं जरा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास x टू रेज पावर m जो है वो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे तो हमने एक नॉन जीरो सोल्यूशन सपोज किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे m स्क्वायर -5m +8 ये 0 के इक्वल होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो जो m की वैल्यूज होंगी वो दोनों जो है ना वो कम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी, मतलब उसमें आयोटा वाली टर्म इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास इस एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनकी नेचर कम्प्लेक्स या इमेजिनरी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पहला एमसीक्यू है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। an infinite series of x minus a की infinite series in the form of c naught plus c1 x minus a plus c2 x minus a square plus so on, where the coefficients c naught c1 c2 and a, हमारे पास ये जो a है, आर कॉन्स्टेंट्स, ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं और जो ए है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड एक्स इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्या है, रियल सीरीज, ऑप्शन बी क्या है, एनालिटिक सीरीज, ऑप्शन सी क्या है, पावर सीरीज, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ देम। तो पावर सीरीज की सिंपली ये डेफिनेशन है, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एमसीक्यू की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। In the infinite series of x minus a, which can be written as
इसको हम समेशन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बनती है द नंबर ए इज कॉल्ड, ये जो नंबर ए है इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्या है, रेडियस ऑफ द पावर सीरीज, ऑप्शन बी क्या है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, ऑप्शन सी क्या है, बेस ऑफ द पावर सीरीज, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ देम। तो बेसिकली ये जो नंबर ए है ना इस पावर सीरीज के अंदर, ये जो नंबर ए है इसको हम सेंटर ऑफ पावर सीरीज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन सीरीज, आपके पास ये एक सीरीज गिवन है, ओके, इज एन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ऑप्शन ए है। ये आपके पास जो सीरीज है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। आप हमेशा याद रखना अगर किसी भी सीरीज के अंदर -1 टू रेज पावर n इन्वॉल्व हो तो वो बेसिकली एक अल्टरनेटिंग सीरीज होती है, ओके। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन से वाला है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हम जो सॉल्यूशन सपोज करते हैं वो क्या होगा, e टू रेज पावर mx। अगर ये आयलर सेकंड ऑर्डर आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन सपोज करते हैं वो क्या होता, y इज इक्वल टू x की पावर m, ओके। सो बाय द वे हमने इसको सपोज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सेकंड डेरिवेटिव है, तो पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव इसका लिखता हूँ, ओके। अब आपने इस y की वैल्यू को और इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू रेज पावर mx प्लस e टू रेज पावर mx गोज टू 0। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि e टू रेज पावर mx कॉमन है और बाकी क्या बचा, 4m स्क्वायर प्लस 1 गोज टू 0। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि e टू रेज पावर mx जो है, इसे तो क्योंकि हमने एक नॉन जीरो सॉल्यूशन सपोज किया है, ये तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 1 यही जीरो होगा। यहाँ से हमें m की 2 वैल्यूज मिलेंगी। m1 किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा बाई 2, और m2 किसके बराबर होगा, दिस इज आयोटा बाई 2। क्योंकि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी है, तो इस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होती है वो बेसिकली इस ऑप्शन ए से मिलती है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने एक पेपर में डिस्कस किया है, तो इसको अभी हम फिर से कर लेते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट a। आपके पास कोई फंक्शन f है और ये किसी पॉइंट a के ऊपर कन्वर्जेंट है if it can be represented by the power series in x minus a which has, ऑप्शन ए क्या है, नेगेटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऑप्शन बी क्या है, पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऑप्शन सी इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल 0, ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ऑप्शन डी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टेटमेंट है, इस कन्वर्जेंट की जगह पे अगर एनालिटिक आ जाए तो बेसिकली ये एनालिटिकल फंक्शन की डेफिनेशन है। A function f is said to be analytical at a point a if it can be represented by the power series in x minus a which has positive radius of convergence। अगर आपके पेपर में यही स्टेटमेंट हो लेकिन जिस वर्ड को मैंने सर्कल किया है इसकी जगह पे एनालिटिक हो, तो उस केस में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। क्योंकि हमारे पास ये कन्वर्जेंट का वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी हमने एक पहले पेपर में डिस्कस किया है।
और इस एक स्टेटमेंट से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे बन सकते हैं। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर द इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर फ्री डैम्प्ड मोशन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन की जब हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद वो एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड करेंगे वो हमारे पास गिवन है। m1 भी गिवन है, m2 भी हमारे पास गिवन है। ये m2 है, m1 नहीं है, ठीक है ना। ये m2 है, ये भी गिवन है। इफ इस कंडीशन को आपने गौर से देखना है। अगर हमारे पास, यहां पे लिखता हूं मैं, इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर लेस देन 0 हो, उस केस में हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अंडर डैम्प्ड। ओके, इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, उस केस में ये क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ओके, इस वजह से ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। अच्छा, एक और एमसीक्यू भी यहां से बन सकता है। इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, उस केस में हमारे पास जो सिस्टम होगा वो ओवर डैम्प्ड होगा। तो आपने इस कंडीशन को गौर से देखना है। इस कंडीशन में अगर ये इन तीनों में से कोई एक हो तो उस हवाले से आपने ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी पहले एक पेपर में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। द टाइम इंटरवल of two successive maxima, the time interval of two successive maxima of x of t is equal to a e to raise power minus lambda t sine square root of omega square minus lambda square plus phi is called। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है बेसिकली वो करेक्ट है, क्योंकि ये कासी पीरियड की डेफिनेशन है। ओके, कासी पीरियड का फार्मूला, उसके बाद कासी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं। उन दोनों को भी आपने देखना है, हो सकता है इसी पेपर के अंदर उनमें से कोई एक क्वेश्चन आया हो। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द कासी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्यूशन एक्स ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। The Cauchy frequency of the solution x of t of free damped motion is given by the number। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए में नंबर लिखा हुआ है ये करेक्ट है। ओके, ये कासी फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर कासी पीरियड हो तो इसका रेसिप्रोकल जो कि ऑप्शन बी में गिवन है ये करेक्ट होगा। अगर आपसे कासी पीरियड के बारे में पूछा जाए कि कौन सा नंबर जो है गिवन ऑप्शन में से कासी पीरियड को शो कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको इस एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, यहाँ पे हमने क्या बताना है, इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, अंडर डैम्प या नन ऑफ डैम्प। तो आपके पास ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ओवर डैम्प्ड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है वो लेंथी हो जाए। सो इस पेपर के जो बाकी 30 एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उसमें डिस्कस करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को पास्ट पेपर का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका भी सोल्यूशन चाहिए, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो हम ऑन डिमांड बना सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ये फाइल चाहिए तो वो पेड होगी, क्योंकि हमने इसको बनाते हुए काफी मेहनत की है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।